इतवार की सुबह तो हफ्ते का मिड पॉइंट। अरे गड़बड़ है, आज फिर से इस हफ्ते में मंडे वाली फीलिंग लौट के आ गई है। ये गड़बड़ हो जाती है जब बीच में छुट्टी आ जाती है। खैर, एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। आज ये हर साल ये बहुत सारे लोग सब शेयर करते हैं गणेश चतुर्थी की विशेष। ये इसलिए रख देता हूं, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। ये कल भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और लोगों ने भेजी थी, और सबसे अच्छी है, एग्जिस्ट इन हिज क्रिएशंस। ब्यूटीफुल है ये। आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। आज तो खैर मुंबई में 1.5 दिन का विसर्जन, उसकी भी शुरुआत हो जाएगी आज से। अच्छा, एक्शन पैक्ड हफ्ता था ये, मैंने मंडे को आपको दिखाया था, पर इस हफ्ते का सारा इंपॉर्टेंट एक्शन सेकेंड हाफ में आना था। तो ये वही कैलेंडर है जो मैंने हफ्ते की शुरुआत में दिखाया था, कुछ बदला नहीं है। सारा एक्शन अब हमें कैप्चर करना है। आज शाम को फेड, कल बैंक ऑफ इंग्लैंड, परसों बैंक ऑफ जापान, तीनों के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, तीनों की कमेंट्री सामने आती हुई नजर आएगी। और आज रात 11:30 बजे एफओएमसी मीट का आउटकम, और रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जेरोमी पॉवेल साहब की। मंडे का वो सैंडविच सेशन, उसमें निफ्टी का बिहेवियर आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहली बार इस सीरीज में कहना चाहिए वाकई अटके जाके। इससे पहले एक पॉज वाला दिन था जब सिर्फ 3 पॉइंट निफ्टी गिरा था, वो पॉज को मैं काउंट नहीं कर रहा, पर वो पहली बार इस सीरीज में एक झटका लगा था। अब वो रीजन कई सारे हो सकते हैं। वो ग्लोबल क्यूज और नीरज वाजपेयी बातचीत कर रहे थे, दिक्कत भर रहे थे। दो एक्सपायरीज एक साथ थी, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की, और ग्लोबल समीकरण के साथ साथ सैंडविच सेशन था हमारा। तो हो सकता है सब रीजन बन गए हो, लेकिन दिक्कत वाला सेशन था मंडे को। और आज ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक की हम लोग एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। आज वेडनेसडे है, और कल की एक्सपायरी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने आप को, निफ्टी की प्लस वो एफओएमसी मीट के आउटकम की। ऐसे में पहले आपको आज के क्यूज दिखाता हूं। हम मंडे को अटके थे, छुट्टी से लौट के आए, फिर मामला गड़बड़ा रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा है, नेट 0.5% का दबाव, 90-100 पॉइंट कमजोरी के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। एशिया कैसा कामकाज कर रहा है, प्लीज क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिए। आज सुबह वेडनेसडे के दिन, पर एशिया पे ज्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, क्योंकि हमें एशिया तो कल भी रिएक्ट कर रहा था सारे ग्लोबल संकेतों पर। हम नहीं कर रहे थे, हम छुट्टी पे थे। तो पहले दिखाता हूं यूएस के मार्केट्स मंडे को कहां थे, और उसके बाद कल ट्यूसडे के हो। पहले मंडे रखिए स्क्रीन पे। मंडे का यूएस मार्केट एकदम फ्लैट, ये देखिए आपके सामने तस्वीर। और ये हो रहा था पॉलिसी, वहां पे कहा जा रहा था पॉलिसी आने से पहले कंसोलिडेशन। हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्लैट, स्लाइटली ग्रीन, और ऐसे ही बिहेवियर था, उससे थोड़ा कम ही तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद कल का सेशन भी फ्लैटिश नजर आएगा आपको, हल्की कमजोरी के साथ कामकाज, 1/4 1/3% का दबाव। एक समय लग रहा था मामला गड़बड़ा रहा है। इंट्राडे डाउ का चार्ट स्क्रीन पर आएगा। एक समय वो डाउ 300 पॉइंट मेरे ख्याल से दबाव में था, 300 पॉइंट प्लस। वो तो 1/3 रिकवर कर गया मामला, 2/3 रिकवर कर गया, और उसके बाद 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुए। तो समीकरण सुधर गए, अदरवाइज मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। तो पॉज जैसा वो भी फिर से एक अपडेट तो यही था। नीरज जी बताएंगे हुआ क्या, लेकिन सब कह रहे हैं सुगबुगाहट, वो पॉज है, वेट है पॉलिसी अनाउंसमेंट से पहले 2 दिन, मतलब कुछ हमने ज्यादा मिस नहीं करा एक्शन। दोनों दिन ऐसे ही कामकाज हुआ यूएस में। तब और अब ब्यूटीफुली तस्वीर रख देता है कहां छोड़ा था हमने, और कहां ये 2 दिनों की क्यूज के बाद आज यूएस के फ्यूचर्स खड़े हुए। हमें थोड़ी सी कमजोरी तीनों बेंचमार्क्स में डाइजेस्ट करनी है, वो आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, 15,418, हाँ, तीनों में थोड़ी थोड़ी कमजोरी, ठीक है। ये इसीलिए आपको दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी भी हल्के दबाव के साथ, और ये गिफ्ट निफ्टी एडजस्टेड है। ये जो दिख रहा है ऐसे ही, आज कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का इस समय कामकाज हो रहा है, और ये एडजस्टेड है मंडे की क्लोज से। तो एक्चुअली 90 पॉइंट के हम दबाव के साथ खोलेंगे। अच्छा, 2 चीज और, प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन तूल पकड़ेगा, वो हेडलाइन में मेंशन्ड है। प्लस पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को भूलना नहीं है। वुमेन्स बिल वो सरप्राइज था, मुझे तो अभी भी, जब तक फ्राइडे निकल नहीं जाता ना, तब तक सरप्राइज एलिमेंट ऐसे रखते, पता नहीं, हो सकता है वुमेन्स बिल ही सरप्राइज हो। लेकिन नीरज जी बगल में बैठे, ये बताएंगे ग्लोबल मूड मॉल है कैसा है, 2 दिन हुआ क्या, पॉलिसी से पहले कैसा पॉस्चरिंग चल रही है। वीरू बताएंगे आपको कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्ष साहब समझाएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। ये गणेश चतुर्थी तो 9 दिन होती है। अरे 9 दिन नहीं होती तो 1.5 दिन तो विसर्जन का होता है। आपने एक ही दिन में कपड़े बदल दिए। वो आप बड़े कोटी वोटी पहनाए थे मंडे को, है नहीं, 9 प्रकार की जैकेट होनी चाहिए ना। एक ही पहने तो आप कहोगे। ये और वीरू तो ऐसा कह नहीं सकते। ये अड्डा में नाना प्रकार की जैकेटें पहनते हैं, और वीरू नाना प्रकार के वीकेंड पे आपको कपड़े दिखाते हैं।
भाई सब पहन चुके हैं एक बार, इसलिए सब पता है लोगों को। फेस्टिवल में नया होना चाहिए सब, पर एक ही थी नहीं तो हो गई काम। ठीक है। भाई मूड कैसा है? मूड कैसे बताया जाए आपको? मूड देखो, मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन यार मूड ना लड़ाई वाला है एक्चुअली। मेरा मन था कहने का कि मूड कॉशियस नहीं, युद्ध चल रहा है वहाँ पे। इक्विटीज वाले हारने को तैयार नहीं है, बॉन्ड वाले भी हारने को तैयार नहीं है। हाँ। आपको इंडेक्स लेवल पे थोड़ा थोड़ा कमजोरी दिख रही होगी, नीचे आ रहा है, लेकिन कल देखो बहुत अच्छा रिकवरी हुई, रिकवर भी हो गया। बहुत कल लग शानदार रहा था recovery कि कल गेम हो रहा है। जब पहला अपडेट देखा था रात में, तो मैंने कहा सुबह आके देखा तो समीकरण बदल गए, तो टीम बदलनी पड़ी थोड़ी सी मुझे। मोरे को भी ऐसे करना पड़ा। पहले तो था कि एनालिस्टों के बीच में क्लाइंट नोट्स में लिखा जा रहा था कि पॉज हो सकता है, अब तो अखबार भी लिख रहे हैं कि आज कुछ नहीं होगा, पॉज हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ सारे इंडिकेटर्स एकदम इसके अगेंस्ट हैं कि पॉज नहीं होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, बॉन्ड और ऊपर चले गए, यील्ड उनकी और बढ़ गई, मतलब यील्ड का मतलब बॉन्ड बेचे जा रहे हैं। क्रूड आपका वहीं पे बना हुआ है, कोई रिस्पाइट नहीं है। कल एक आउट ऑफ द ब्लू सरप्राइज, कनाडा में बहुत ज़बरदस्त महंगाई का आंकड़ा बढ़ गया है, 4% हो गया है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5.11, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, जो मेरे ख्याल में 2007 वाद के बाद से सबसे ऊपर है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.36, ये भी 2007-8 के लेवल से है। तो बॉन्ड यील्ड का नीचे ना आना एक बड़ी चिंता की बात है, और महंगाई भी कोई कम नहीं हुई है, क्रूड उसी में बना हुआ है। अमेजॉन ने अनाउंस किया कि वो 2.5 लाख लोगों की नौकरियां देगा अभी तुरंत, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो उसको ज़रूरत है। तो जॉब मार्केट फिर से अगेन और हॉट हो सकता है। तो सारे जो एक तरफ आंकड़े हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो दूसरी बात कह रहे हैं। इक्विटीज़ वाले पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं कि आज पॉज हो जाएगा, और बहुत लाउड होके बात कह रहे हैं। तो इसी की दोनों चीज़ों के बीच में मार्केट जूझ रहा है। अब कुछ घंटे और इंतजार करना पड़ेगा हमें, देखते हैं क्या होता है। किसी एक को हार माननी पड़ेगी, ये तय है। अब आप कौन मानता हार, ये हम लोग देखते हैं कि या तो फेड मानेगा या फिर इक्विटीज़ वाले मान लेंगे। दो में एक को तो हार आज माननी ही पड़ेगी। और इसी हफ्ते बैंक ऑफ जापान, परसों बैंक ऑफ इंग्लैंड, कल दोनों की होनी है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड पे मेरी ज़्यादा नज़र है, फेड वेड तो बात बैंक ऑफ इंग्लैंड की जापान, सॉरी जापान की, इंग्लैंड तो क्योंकि 25 जापान ने अगर हल्का सा कर दिया, खेला हो बे 150 चल रहा है जो येन और रुपया वाला, ये बहुत नीचे जा पॉज तो आप क्या कर लेंगे? नहीं बढ़ाएंगे, अगली बार 25 बढ़ा देंगे तो अगली बार पॉज। खेला तो वहां होना है जापान में। पावेल साहब के सामने मुश्किल ये है कि सारे आंकड़े नीचे आ रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि इकोनॉमी को झटका दें, इसलिए वो पॉज की बातें हो रही हैं वहाँ पे। लेकिन आप वही बात है, फ्रंट लोडिंग करो, वरना करना पड़ेगा। अब आज करो या कल करो या परसों करो, करना तो है। थोड़ा सा ग्लोबल टेंशंस भी हैं भाई, और हाँ, वो कनाडा जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा टाइज नए लोज पे पहुंच गया भाई साहब। ये क्या कनाडा वाले ताया से कट्टी कर लेंगे? कर लो कट्टी, क्या है। ठीक है ठीक है। देश इंपॉर्टेंट। वीरू लाइए भाई, निफ्टी दिखा दीजिए। थोड़ा सा मूड बिगड़ा था वीरू मंडे के सैंडविच सेशन में, आज फिर दिक्कतों के साथ खुलने के इंडिकेशन आ रहे हैं और बड़ा इवेंट सामने खड़ा हुआ है। ऐसे में बाजार की पोजीशन कैसी? निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के लिए निफ्टी बैंक पे रणनीति क्या रखें? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, अप्रोच फॉर द डे वही रहेगी जो शुक्रवार को भी रही थी, माफ कीजिएगा सोमवार को रही थी। मैं अपने पिवट पॉइंट्स पे ध्यान दूंगा आशीष। आपको मैं सुबह भी कहा था कि सोमवार को अ डिप टुवर्ड्स बेस वन क्या था आशीष? इट वाज 21 शुरुआती 3 घंटे का लो 121 ही था डॉट। अब डिप टुवर्ड्स बेस वन विल रिवॉर्ड, हम करीब 20-200 की ट्रेजेक्टरी तक गए। उसके बाद जो 2 इश्यूज हैं वो था हायर लेवल्स पे एफआईएस की प्रॉफिट बुकिंग प्लस एचडीएफसी बैंक का नेगेटिव बिहेवियर। मैं इन 2 चीज़ों से बात आई थिंक कैरी करूंगा आगे की तरफ कि थोड़ा सा, क्योंकि ट्रंकेटेड डे था, आगे एक छुट्टी थी, तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन इस सेशन को कैसे अप्रोच करेंगे? 2 चीज़ों के मद्देनजर, ग्लोबल मार्केट्स प्लस एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आशीष सोमवार को बैकफुट पे आया, आज भी न्यूज़ फ्लो के बीच में है, वो आप लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे मुताबिक आगे की पूरी रणनीति पे डिपेंड करेगा कि कैसे एचडीएफसी बैंक 1630 और 1600 के जोन को बचाता है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1610 1600। मैं इस पे आऊंगा बैंक निफ्टी की जब बात करूंगा। कैसे अप्रोच करूंगा मैं सेशन को आशीष? आपको याद होगा हमने एक बात की थी कि इंडेक्स एक बहाना ढूंढेगा टू रिट्रेस टुवर्ड्स 10 डेमा, 10 दिन के एवरेज तक आने की एक बार कोशिश करेगा, और लग रहा है कि वो अब होगा।
आप एक बार जरा पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आइए। वो क्या थी? एफआईज ने हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करी और अपने कैश को, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया। कैश मार्केट में उनकी तरफ से सेलिंग थी लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1236 करोड़ रुपए की, 552 करोड़ रुपए का डीआईएस कमाया था। इंडेक्स उन्होंने हायर लेवल्स पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट कीजिए। देखिए ना, लॉन्ग अनवाइंड करे करीब 3800 कॉन्ट्रैक्ट, यानी इट्स ए कंप्लीट इंडिकेशन ऑफ, मतलब अगले दिन छुट्टी थी, उन्होंने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया। स्टॉक फ्यूचर्स में भी यही हुआ। हाँ, पुट शॉर्ट कम हुई है, 1,29,000 पुट शॉर्ट कम हुई है। तो उस बात को ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स अपने रिट्रेसमेंट के लिए एक रीजनेबल पॉइंट ढूंढ रहा है। वो क्या होगा इसको देखेंगे में। पुट शॉर्ट कम हुई है यानी बेस कमजोर पड़ा है। आइए जरा आप एग्जैक्टली एफआईज के निफ्टी के पिरामिड्स पे और पुट स्टैट्स पे। आशीष, अभी भी 20, 100 और 20,000 के पुट एक बहुत बड़ा और साइजेबल ओआई होल्ड करती हैं। अगर आप इन दो स्ट्राइक्स को देखें आशीष, तो इन दो स्ट्राइक्स में अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग 20-100 पे करीब 1 करोड़ पुट खड़ी हुई हैं और 20,000 की स्ट्राइक पे यहां पे करीब 1,97,00,000 पुट खड़ी हुई है, यानी करीब 3 करोड़ पुट इस रेंज में खड़ी हुई है। और ऊपर अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन 20,200 की रेंज में है। मेरे ख्याल से ग्राफिक्स नहीं है, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। 20,200 पे 1 करोड़ का ओआई खड़ा हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और हमारा बेस रहेगा आशीष 20,050 एज पर द पुट ऑप्शन स्टेट्स। 80 लाख पुट 20,000 की स्ट्राइक पे। मेरी अब पिरामिड्स लेके आएंगे, आपको थोड़ा दिखाई देगा कि मैं क्यों ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं कि 20,050, 20,100 एक इंपॉर्टेंट बेस है। ये आपकी स्क्रीन पे आशीष 20,055 और 20,010, ये मेरा पहला पॉइंट है जिस बेस को मैं बाय करना चाहूंगा। फिर आ जाइए प्लीज, रणनीति पे आ जाइए, थोड़ा वक्त हो गया इसको देखने का वक्त नहीं है। 20,055, 20,010 इस बेस तक किसी भी डिप को बाय करेंगे। प्लस एक चीज और जहन में रखिएगा, दैट 19,941 वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमारे पास बाय के 3 पॉइंट्स हो गए, 20,055, 20,010 और 19,941। इन ट्रेड्स को अगर आप पिक करें, देखिए थोड़ा बहुत टर्बुलेंस तो रहेगी, इन ट्रेड्स को जब आप पिक करें, आपका एग्जिट जोन एज ऑफ नाउ, क्योंकि 20,200 की कॉल बड़ा ओआई होल्ड करती है, वो है 20,181 रेजिस्टेंस वंस, 20,181 और 20,235। अभी हमारे पास ट्रेड चैनल है 20,010 और 20,181। इसी चैनल को ट्रेड करिए। 10 डेमा के ऊपर अभी शॉर्टिंग का कोई व्यू नहीं है। निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक क्रिटिकल पार्ट रहेगा। अगर निफ्टी बैंक एचडीएफसी बैंक को हैंडल नहीं कर पा रहा है और 1590 या 1610 वॉलेट कर रहा है, तो मैं लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करूंगा। अगर ये 1600 का जोन होल्ड कर रहा है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्लीज पिरामिड्स लाइए बैंक निफ्टी के। आशीष, पूरा का पूरा 46,000 से लेकर 46,500 का जोन, जो ये ब्लू कॉल राइटर्स हैं, उनसे डोमिनेटेड है, पूरा डोमिनेटेड है। और पुट राइटर्स कहीं पे खड़े तो वो है 2 स्ट्राइक्स, 45,800 और 45,500। और एक और चीज याद रखिएगा, 45,500 पे ही आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, जो बात हम सोमवार को भी कर रहे थे। रीजन आप खुद ब खुद ढूंढ लेंगे 10 डे तक रिट्रेस होने का। तो अप्रोच क्या रहेगी, बेस 1 बाय होगा, इवन दैट 45,566 बाय होगा 10 डे में, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 1590 एचडीएफसी बैंक वॉलेट ना करे। अगर नहीं होल्ड कर रहा है तो प्लीज अटेम्प्ट मत करिएगा। बट एज ऑफ नाउ, एज पर द स्ट्रक्चर, ये एक बाय जोन होगा। इस बाय जोन को जब हम ट्रेड पिक करेंगे, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एग्जिट करना है 46,110 और 46,363, यानी प्रीवियस हाई के आसपास। नया बैंक निफ्टी में मूव तभी आएगा जब हम 6368 के जोन के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। तो आशीष, कुल मिला के थीम यही है, ऑप्शन बेस दोनों ही इंडस्ट्रीज के 20,000 है और इधर 45,500, इधर के यहीं के आसपास 10 डेमा है, उसी 10 डेमा को बाय करने की कोशिश करेंगे। आशीष, ये भाई निफ्टी बैंक की आज की वेडनेसडे की आपकी स्ट्रैटेजी क्विकली हर्षदा से जान लिया जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत पहले एचडीएफसी बैंक से करेंगे। एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में आपको याद होगा पिछले सेशन में वैसे भी पोजीशंस अनवाइंड होना शुरू हो गई थी। अच्छा, इनकी एक एनालिस्ट मीट हुई है, पोस्ट मर्जर कंपनी की जो पूरी मर्ज्ड एंटिटी है वो कैसे दिखेगी, उस पर कई सारे बयान आए हैं और उसमें यह कहा गया है कि नेटवर्थ इंपैक्ट करीब 5% का होता हुआ दिखाई देगा मर्जर के बाद। मैनेजमेंट ये भी हाईलाइट कर रहा है कि मार्जिन्स
करीब 20 से 25 बेसिस पॉइंट थोड़े से नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जहां पर अनुमान था ये 3.7 से 3.8% के रहेंगे, तो यहां पर आप 20 से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करके मार्जिन्स को कैलकुलेट करें। एसेट क्वालिटी में भी थोड़ी सी डिटीरिएशन देखने को मिलेगी वो मर्ज्ड एंटिटी की। जो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा है तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.4% के आसपास आएगा, ये बढ़ सकता है। ये पहले अनुमान था 1.2% के आसपास रहेगा और नेट एनपीए का लेवल भी 0.3 से बढ़कर 0.4 के आसपास रह सकता है। ये कुछ एनालिस्ट की तरफ से अनुमान है। बेसिकली एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मुनाफे और बुक वैल्यू की जो एस्टिमेट्स हैं वो थोड़े से नीचे होते हुए दिखाई देंगे, लो टू मिड सिंगल डिजिट्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये स्टॉक आज सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अब रिपोर्ट्स आना शुरू होंगी तो उस पर आगे डिटेल में हम बातचीत करेंगे, लेकिन एचडीएफसी बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है इनके जो एग्जिस्टिंग एमडी सीईओ है शशिधर जगदीशन को, वो अगले 3 साल तक कार्यकाल संभालेंगे। तो ये अपडेट है एचडीएफसी बैंक के लिए। टाटा मोटर्स ने अपनी कमर्शियल व्हीकल के प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट कर दिया है। 3% से दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स दरअसल होगा। बेसिकली इनपुट कॉस्ट जो बढ़ा है उसको ऑफसेट करने के लिए 3% का हाइक कंपनी ले रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी नजरें रखिएगा। जियो ने जो एयर फाइबर लॉन्च कर दिया है, अब प्लान्स जो है वो 599 से शुरू हो रहे हैं, 1499 तक जाएंगे। और इसके ठीक साथ आप एयरटेल पर भी नजरें रखें, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले एयरटेल ने भी अपनी फाइबर सर्विसेज दरअसल लॉन्च की थी। अब जियो फाइबर का दरअसल इरादा यही है कि 2 मिलियन हाई पेइंग होम्स और प्रीमाइसेस अगले 3 साल तक ये पहुंच पाएंगे। तो ये फिलहाल स्टॉक आप रेडार पर। ब्लू स्टार के लिए भी एक डेवलपमेंट है। कंपनी ने दरअसल अपने QIP को लॉन्च कर दिया है। 1000 करोड़ वो रेज करेंगे। 784.55 के प्राइस पर ये QIP के जरिए पैसा उठाएंगे। और अंबर एंटरप्राइजेस ने दरअसल एक JV साइन किया है। JV है नेक्स्ट बेस के साथ। ये बेसिकली मैन्युफैक्चर डिजाइन करेगा वेरेबल्स को। नेक्स्ट बेस वो कंपनी है जो नॉइज के ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आई है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में रखिए। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। एक और पॉकेट है जो रडार पे रखनी है। हिंदुस्तान में कनाडा का एक्सपोजर और एक तगड़ा है। कनाडा पेंशन फंड जो है ना, बहुत सारे स्टॉक्स में एंटर करा हुआ है। कई सारे जो न्यू एज कंपनीज, डिलीवरी, नायका, पेटीएम, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, कनाडा पेंशन फंड सब में नजर आएगा। एक और है ना वहां 1 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट है कनाडा पेंशन फंड के इंडिया। ब्रुकफील्ड को भी याद करो। लो रियल एस्टेट वाला मामला खूब अभी अपन ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसा सोचा है मैंने सीधा सौदा में, वो लेकर आऊंगा टीम में तड़का कुछ अभी सोचना ऐसे ही पड़ता है। ओवरहैंग तो है ही है, जो भी देखा जाएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का पहले तो इवेंट्स कैलेंडर। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का दिन, रात 11:30 बजे पॉलिसी अनाउंसमेंट आना है फेड का और 12 बजे पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाग रहे हो क्या? कोई सीरीज डिसाइड कर ली जागने के लिए? कोई बच्ची नहीं, सब सीरीज देख ली मैंने यार। वो एरिन कार्टर वाली देख रहा हूं, बहुत एंगेजिंग है। मजा आता ना। मैं तो 3 से 4थे एपिसोड पे हूं पूरे वीकेंड पे, लेकिन बहुत अच्छी एंगेजिंग, बहुत अच्छी। अभी तक तो मजा आ रहा है। खैर, जापान का ट्रेड बैलेंस आना है, ये इंपॉर्टेंट सब बन जाते हैं क्योंकि जापान की परसों पॉलिसी मीट। चाइना का PBOC लोन प्राइम रेट्स के अपडेट्स आने हैं आज। यूके का इन्फ्लेशन का नंबर आना है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी कल है और यूएस के क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी आने हैं। वो ज्यादा फोकस उस पर नहीं रहना है, फेड पॉलिसी पे रहना है। स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का आज लोकसभा में नए विमेन्स रिजर्वेशन बिल पर डिस्कशन होना है, वो टेकअप किया जाएगा। RR कबील की आज लिस्टिंग होनी है। 1035 का इशू प्राइस था, 18 गुना 19 गुना भरा था। ये पहला, ये पता है IPO बंद हुआ था फ्राइडे को, आज वेडनेसडे एक दिन की छुट्टी के बाद लिस्ट T+2 पे आ गया है। ये हाल हो गया लिस्टिंग। अब सारे से होंगे मैं ख्याल में। फ्राइडे को बंद हुआ, मंडे एक वर्किंग डे और आज सेकंड वर्किंग डे लिस्ट होने आ गया है। ऐसे होना सारा हिसाब किताब बराबर। साई सिल्क 2 IPO खुल रहे हैं आज से। साई सिल्क्स कला मंदिर 210 से 222 रुपए का इशू प्राइस, 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। सिग्नेचर ग्लोबल आज खुलेगा, ये भी, ये दोनों फ्राइडे को बंद होंगे। 366 से 385 रुपीस का प्राइस बैंड, 730 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। यात्रा ऑनलाइन को जो IPO खुला हुआ है आज बंद होगा।
एक्स डिविडेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, बामलौरी इन्वेस्टमेंट्स और बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, मैं पढ़ नहीं रहा उनको। कई सारी सरकारी कंपनीज आज एक्स डेट होना है, एक्स डिविडेंड है। यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम आज हिंदुस्तान में रिलीजियस फ्रीडम पे हियरिंग करेगा। थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया इन्होंने अपने आप को। वो कांग्रेशनल हियरिंग है जिसमें यूएस गवर्नमेंट कैसे भारत सरकार के साथ मिलकर वायलेशंस को एड्रेस करे उस पर डिसाइड करेंगे। अमेजॉन सितंबर इवेंट आज है, तो उनके नए हार्डवेयर लॉन्चेस आज होने हैं उस इवेंट में। एक बाइक की फोटो पता नहीं आई है, एप्रिलिया RS 457, इटालियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर की ये बाइक हिंदुस्तान में आज अनवेल होगी। दिख तो सेक्सी, आप दिख तो अच्छी रही है। आप बैठो कैसे, मजा आएगा आपको देख। पीछे यार, पीछे आप टेंशन, तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं देख लूंगा कैसे बैठना। वो आप पे घुसा रहूंगा मैं ना, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। मैं ब्रेक भी लेता हूँ। तो ब्रेक लिया तो आप ही के और घुसूंगा। अरे आगे आ हो सकता जाओगे। है दोनों इसी सीट के अंदर बैठ जाए। नहीं, जिसके बैठने के लिए बनाई गई उसके लिए इंटरेस्टिंग है। बैठना बड़ा मुश्किल है। 3 सीट बैठे तो वीरू तो मुश्किल है पीछे बैठे। ट्रिपलिंग नहीं हो सकती। आज एक दिक्कत वाली खबर है वीरू, ऑडी इंडिया ना अपनी कीमतें आज से बढ़ा रहा है, 2.4% प्राइस राइज ले रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आज यूक्रेन मामले पर है। कल जेलेंस्की साहब बहुत बोले यूएन पे, आज मीटिंग उनकी है सिक्योरिटी काउंसिल की। आप सबके लिए इंपॉर्टेंट, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट। अगली मार्केट हॉलिडे अब 2 अक्टूबर को आएगी। अच्छा दिन है लेकिन मंडे, तो एक्सटेंडेड वीकेंड मिलेगा आपको। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे छुट्टी। वाह, ये सही। और हाँ, चाचा भतीजा और निफ्टी आज 1 बजे, कल नहीं आज है वेडनेसडे को। चाचा जी मिलेंगे, सारी दुख दर्द दूर करेंगे। कमोडिटीज की स्ट्रैटेजीज के साथ छोड़े जा रहा हूं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब की तरफ से आए। सोने में बिकवाली का कॉल, 59,550 का स्टॉप। कच्चे तेल में सेल आइडिया है, 7680 का स्टॉप। दोनों बेचना है। और जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के संकेत छोड़े जा रहा हूं। 100 पॉइंट का अच्छा खासा दबाव, उसके साथ हम शुरुआत करेंगे। तो है सितंबर अच्छे मोमेंटम के बाद अब मामला थोड़ा अटका सा नजर आ रहा है। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक लेते लेते ना मुंबई में बढ़िया सेलिब्रेशन थे कल गणेश चतुर्थी। वीरू आप भी देखिएगा, तो एंटिलिया में भी सेलिब्रेशंस हुए थे।